पोषण समिट 2023 में आज मैं बात करने वाला हूं श्रीदा सिंह जी से, जो कि टैग की सीईओ और को फाउंडर हैं। वेलकम, हाउ आर यू फीलिंग? Thank you so much. I feel great to be here. ऑलराइट, सो श्रीदा जी, मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने किस तरीके से टैग का जो है ये विच इज़ एन आयुर्वेदिक कंपनी, आपको आइडिया आया कि आप ये खोलें? क्या आप पहले से फिटनेस में या आयुर्वेदा में आप थे? सो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जर्नी इन ब्रीफ। So, from 2014 to 2017, मेरे को एक अक्यूट एलर्जी कंडीशन थी स्किन की, जिसका नाम है अर्टिकेरिया, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हाइव्स बोलते हैं। एंड फॉर अबाउट 3.5-4 years आई वॉज ऑन मॉडर्न मेडिसिन और एंटी एलर्जिक। तो उससे ना मेरी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे वेट गेन, हेयर फॉल एंड पूरे दिन डिज़ी फील करना, ये फील हो रहा था। तो 2017 में जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरी मॉम ने कहा कि ऐसे कब तक तुम सिर्फ प्रॉब्लम को दबाती रहोगी और उसको सॉल्व नहीं करोगी जड़ से। एंड वो बात ना मुझे लगी, बिकॉज लाइफ में मैं यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मेरा एक रूल है कि अगर 3 बार से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम रिपीट हो रही है तो मैं उसको ख़त्म करूँगी कैसे भी। तो मैंने सोचा यार ये बात तो सही है। कई बार क्या होता है, करियर में और प्रोफेशनल उसमें इतना ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड होते हो कि खुद को बस थोड़ा सा बैक सीट में ले लेते हो। तो when we got married, we started traveling together. हम लोग नॉर्थ साउथ हर जगह हम ऑल्टरनेट मेडिसिन ढूंढने लगे। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ आर ट्रिप्स टू केरला, एर्नाकुलम टू बी प्रिसाइज, हमें एक आयुर्वेदा डॉक्टर मिली जिन्होंने ये समझाया कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज बॉडी में पित्त दोष बहुत बढ़ा हुआ है। एंड पहले तो मुझे लगा कि इतने सालों की प्रॉब्लम को आप इतना छोटे से पित्त दोष में कैसे आप कर सकते हो, डिमीन कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने समझाया तो इट वाज ऑल लॉजिकल। एंड विद इन 3 months आई कुड सी रिजल्ट्स। एंड 6 महीने में मेरी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। बट जब मैं वापस आई तो मेरे आसपास के जो लोग थे ना, उनके लिए वो जो कूल एंड मॉडर्न श्रीदा थी, वो अचानक से बहुत ही देसी और बैकवर्ड एंड दादी नानी टाइप्स फीलिंग आने लगी। बिकॉज मैं वर्ड्स बोलती थी त्रिफला, नल्पमरादी, इलादी, कुमकुम आदि। तो फिर ये ना एक्चुअल गैप है। सो इंडिया का एक ना हेरिटेज एलिमेंट है आयुर्वेदा, एंड बट कोई ना प्राइड के साथ या ऐसे सीना चौड़ा करके यूज़ नहीं करता। आई थिंक वो सिमिलर फिनोमेना इंडियनिज्म के साथ भी हो रहा है। जैसे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग प्राइड नहीं लेते थे बीइंग कॉल्ड एन इंडियन, बट इट हैज़ बिन चेंजिंग, द नैरेटिव हैज़ बिन चेंजिंग ओवर द ईयर्स। बट आयुर्वेदा में अभी वो प्राइड एलिमेंट आया नहीं है। दैट्स व्हेन वी थॉट दैट we can help millions of people through this miraculous science and do it in a manner जहाँ पर लोग यंग ऑडियंस भी आयुर्वेदा को उसी तरीके से एक्सेप्ट करे जैसे शायद हमारे मॉम डैड या फिर जो उनके ऊपर की जनरेशन है वो लोग बिलीव करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। वेरी वेल पुट। सो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे न्यूट्रिशन की, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट पोषण समिट, तो कहा जाता है कि आयुर्वेदा में जो फूड है वो उसी को हम ट्रीट करते हैं एज अ मेडिसिन। लाइक इफ़ यू ट्वीक योर फूड और ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग साइकिल, दैट एक्चुअली क्योर्स लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विच यू हैव इन आयुर्वेदा। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा बात करें हमसे। बिल्कुल। सो फूड को अगर हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, सो बेसिकली आपके थॉट्स भी आपके फूड फॉर थॉट्स होते हैं। देन आप खाना जो एक्चुअल खा रहे हैं वो है। देन जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें इनहेल कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, वो भी एक तरीके का फूड है। एंड अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखें तो बेसिकली आयुर्वेदा फोकस करता है एक राइट बैलेंस ऑफ माइंड, योर फिजिकल बॉडी एंड योर एनवायरमेंट। एंड एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज सोर्सेज टू योर इनसाइड बॉडी इज़ फूड। तो एंड आयुर्वेदा में एक ये छोटा सा मिसकंसेप्शन है, एक्चुअली छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, कि सिर्फ जड़ी बूटियाँ एंड मसाले और ये सब स्पाइसेस ही आयुर्वेदा होता है। योगा एक बहुत ही छोटा ऑफशूट है आयुर्वेदा का, जो कि ऑलरेडी कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। बट आयुर्वेदा भी उतना बड़ा नहीं हुआ है बिकॉज इसके साथ में जो परसेप्शंस एसोसिएटेड हैं कि ये स्लो है, इनइफेक्टिव है, या इट टेक्स फॉरएवर टू परफॉर्म, या फिर बहुत कम्बरसम है। तो आयुर्वेदा में तो पूरा फोकस है कि जैसी आपकी बॉडी की प्रकृति है, प्रकृति का मतलब हुआ आपके जो दोषास हैं वात, पित्त और कफ,
उनका एक प्रॉपर बैलेंस, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के जो उनका एक बैलेंस या इम्बैलेंस है, वो आपकी प्रकृति या फिर इम्बैलेंस ऑफ दैट इज़ कॉल्ड विकृति, उसके हिसाब से आपकी बॉडी टाइप, आपका टेम्परामेंट, थॉट प्रोसेस, योर स्किन टेक्सचर, हेयर इश्यूज़, सब कुछ उसी के हिसाब से मेंटेन्ड होता है। आयुर्वेदा का जो पूरा प्रिंसिपल है ना, वो बेस्ड है आपकी गट हेल्थ पे, मतलब अग्नि, पेट की अग्नि। एंड आप किस तरीके का खाना खाते हैं, या वो जंक है या वो हेल्दी फूड है, वो डिटर्मिन करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म, गट हेल्थ या फिर अग्नि कितनी प्रज्वलित है, और द लैक ऑफ इट। सो खाने पे तो बहुत ही बड़ा फोकस है, एंड बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट विच इज़ नॉट which is very easy to be digested by your body is something that Ayurveda emphasizes on. आपने जिस तरीके से बात करी इस बारे में कि काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, एंड इट्स एक्चुअली प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड थॉट, एनवायरनमेंट। सो आपके खुद के पर्सनल ज़िंदगी में जब ये सारे चेंजेस हुए, तो आप उसके बारे में मेरे को बताइए कि एक तो ये होता है कि आपने किताबों में पढ़ा, उसको आपने थ्योरीज पढ़ी, बट एक चीज़ होती है व्हेन यू एक्चुअली सी दिस चेंजेस कमिंग इनसाइड विद इन योर बॉडी, विद इन योर सेल्फ, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। सो आई वुड लाइक टू आस्क, जो आपकी पर्सनल जर्नी रही या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बारे में मेरे को बताइए आप। So I was always that kid in the school जिसको डिम्पल पिम्पल बोला जाता था। तो थैंकफुली डिम्पल है, बट पिम्पल्स चले गए। और उसके बाद भी मेरे स्किन पे, जैसे मैंने आपको एलर्जी का बताया, एंड सो मेरे फादर आर्मी में थे, और हम लोग एक बहुत ही क्लीन कंटोनमेंट एरिया में हमेशा से रहे थे, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में। 2014 से जब मैंने अपना करियर शुरू करा और मैं गुड़गांव में आई, तो घर से दूर रही, ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज हुई, देन फर्स्ट जॉब का थोड़ा सा स्ट्रेस, एंड परफॉर्म करना है, जल्दी जल्दी ग्रो करना है, घर से दूर रहना है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक टुक अ टोल ऑन माई हेल्थ। बट जब ये आयुर्वेदा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, जब मैंने एक्सपीरियंस करा फर्स्ट हैंड, तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई स्टार्टेड गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई स्किन, फॉर माई हेयर। एंड वो तो वो चीज़ थी जो सबको दिख रही थी, बट वो चीज़ जो मैं फील कर रही थी, वो तो सिर्फ मैं ही, वो मेरे अंदर थी। सो वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, वो आयुर्वेदा का आई थिंक काफ़ी बड़ा premise है, that is in order to look great from the outside you need to feel great from the inside. And the kind of lifestyle that I have, I end up working 14-16 hours every day. अगर मैं हेल्दी नहीं फील करूँगी, या अगर मैं अपने काम को लेके एंथुजियाज़म नहीं फील करूँगी, एनर्जेटिक नहीं फील करूँगी, तो मतलब आप ज़बरदस्ती घिसवा के नहीं काम करवा सकते, राइट? एंड वी आर इन अ हसल स्पेस जहाँ पर हमें स्टार्टअप को ग्रो करना है फ्रॉम अ 3-member टीम लास्ट टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हम 30 लोग थे, इस साल हम 700-750 लोग हैं। तो दैट इज़ द पेस दैट वी एट विच वी आर ग्रोइंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू बी एबल टू गिव इट बैक टू पीपल। और श्रीदा, जिस तरीके से आपने कहा कि आयुर्वेदा को लोग स्पेशली पीपल हु आर ईदर जेन ज़ी और मिलेनियल्स, जो कि अभी मतलब हु आर एट द एज ग्रुप ऑफ से 25-35 के बीच में, या उनसे यंगर लोग, तो वो आयुर्वेदा को बेसिकली कंसिडर करते हैं समथिंग विच इज़ लाइक लेट्स से नॉट सो कूल, और समथिंग कि ये तो पुराने ख्यालात के लोगों का, जैसा कि आपने खुद कहा कि वो आप जिस तरीके से जो वो हैवी वर्ड्स इस्तेमाल करते थे, और आपको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि दैट यू कम फ्रॉम दैट एरा। यू आर बेसिकली अ प्रॉपर लाइक अ ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से कि मॉडर्न स्टफ, येट यू आर वेरी डीप रूटेड विद आयुर्वेदिक साइंस। तो आप इसके बारे में थ्रू योर ब्रांड हाउ यू ब्रिंगिंग चेंज in terms of changing the idea of this Ayurveda in our society, especially for the youngsters? So, जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, तो कई बार हम लोग पहले सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, ये समझते ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या। बट बिकॉज ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने समझा कि लैक ऑफ क्लिनिकल रिसर्चेस, देन लैक ऑफ सर्टिफिकेशंस, एंड छोटा सा कुछ आयुर्वेदिक डाल दिया और उस प्रोडक्ट को ही हमने आयुर्वेदिक डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से एफिकेसी पे लोग क्वेश्चन करते थे। एंड द वे वी हैव बिन अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फॉर centuries now, right? Not decades, centuries.
तो अगर दो ऑपोजिट साइंसेज हैं, एक वेस्टर्न है एक इंडियन है, एंड अगर वेस्टर्न को ही बहुत पॉपुलराइज करा जाएगा तो कई बार ना आप किसी को छोटा नहीं करते हो, आप खुद को इतना बड़ा कर लेते हो कि वो ऑटोमेटिकली छोटा दिखने लगता है। तो अगर वेस्टर्न बहुत बड़ी हो रही थी तो आयुर्वेदा बेचारा वहीं बैक सीट पे ही रह गया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ने हमें हेल्प करा हमारी कम्युनिकेशन डिफ़ाइन करने में, हमारी ब्रांड गाइडलाइंस डिफ़ाइन करने में, एंड द वे वी फोकस अ लॉट ऑन द क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो भले ही मेरा प्रोडक्ट जो है वो 100% आयुर्वेदिक है, बट अगर आज के लोगों को ये टेंशन है कि अरे मेरी स्किन तो ख़राब हो जाएगी, तो हम अपने प्रोडक्ट्स की अलग अलग मॉडर्न टेस्टिंग भी कराते हैं, सो दैट द यूथ ऑफ टुडे बिलीव्स दैट दिस प्रोडक्ट इज़ सेफ। एंट्री बैरियर एक बार टूट जाता है, एंड दूसरा जब एक बार एंट्री बैरियर टूट जाए तो वी आर सो कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी दैट दे विल कम फॉर रिपीट्स। सेकेंड इज़ अबाउट द पैकेजिंग एंड पोजिशनिंग। सो आयुर्वेदा ट्रेडिशनली आपको ना सिर्फ एम्बर और गोल्ड में ही दिखेगा, और थोड़ी सी या तो बहुत ही मास मार्केट है या फिर बहुत ही लग्जरी है, बट वी आर ऑन अ मिशन टू टेक इट टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया, बट एट ग्रेट क्वालिटी, नॉट एट लाइक चीप क्वालिटी। तो उसके लिए हमने ये डिसाइड करा दैट वी विल बी मॉडर्न बट नॉट वेस्टर्नाइज्ड। सो एंड बिकॉज आयुर्वेदा की बुक्स तो 5000 साल पहले लिखी जा चुकी हैं, एंड आज के ज़माने में उसको रेलिवेंट करने के लिए अगर मैं 5000 साल पुरानी, वैसे तब संस्कृत बोली जाती थी, हम अगर उस लैंग्वेज में लोगों से बात करेंगे किसी को समझ नहीं आएगा। सो एंड आई थिंक वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं आयुर्वेदा में बिलीव नहीं करती थी, बट मुझे भी नोशंस थे कि यार स्लो होगा, इनफेक्टिव होगा, एंड ये तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे ही सॉल्व करेगा। तो जब आप वो सारी, एंड वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, हम अपने कंज्यूमर्स से इतनी बात करते हैं, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हम सर्वेस करते हैं जिससे हम लोगों से समझते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो क्यों नहीं यूज़ करोगे। इनफैक्ट हमारे 95% प्रोडक्ट्स तो क्राउड सोर्स्ड होते हैं, लोगों से हमें फीडबैक आता है कि उनको ये चाहिए, तब हम वो लेके आते हैं। And my last question would be that what role does nutrition play in Ayurveda, and how does it differ from a conventional nutritional approaches? So Ayurveda focuses on the balance of nutrition, and nutrition के अलग अलग elements होते हैं, carbs, protein, fiber, fat, वो हम सबको पता है, protein, बहुत सारी चीज़ें। Having a balanced diet depending on your prakriti and depending on the kind of lifestyle that you have is very important. For example, अगर मैं दिन भर बहुत ही labor intensive या physically challenging jobs में हूँ तो my body would need more carbs. But if I have a sedentary lifestyle, जो desk job है या फिर मुझे indoors रहना है and बस laptop पे लगे रहना है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कितनी calories हम अंदर ले रहे हैं, कितनी calories बाहर लेके जा रहे हैं। तो जिसको संतुलित आहार या एक पोषण भरा आहार जो हम बोलते हैं, वो आयुर्वेदा की बेसलाइन है, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स योर गट हेल्थ, एंड योर गट हेल्थ डिटर्मिन्स कि आप फिजिकली कैसे दिख रहे हो, आपकी स्किन कैसी दिख रही है, बाल कैसे दिख रहे हैं, और आप फील कैसा कर रहे हो। एंड ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन मॉडर्न फूड हैबिट्स एंड ट्रेंड्स एंड यू नो व्हाट आयुर्वेदा प्रपोजेस। लेकिन हाँ, ये जो फैड्स हैं ना कि थोड़े दिन इस डाइट पे चले गए, थोड़े दिन उस डाइट पे चले गए, एंड खुद को स्टार्व करके एंड अपना मन मार के अगर कुछ रखेंगे, तो आयुर्वेद अगर मन मार के कुछ खाओगे, उबली हुई सब्जियाँ या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, तो जो माइंड वाला एलिमेंट है ना आयुर्वेदा में, वो इन्वायरमेंट और फिजिकल से टूट जाता है, एंड फिर आप बुरा फील करते हो, तो फिर उसका असर नहीं मिलेगा। सो एंड आई थिंक हर कंट्री का अपना अपना एक स्टेपल डाइट एंड फूड सिस्टम होता है। इंडिया का फूड ऑलरेडी काफ़ी रिच है इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, जो जैसे गार्लिक पड़ता है, टर्मरिक पड़ता है, जीरा पड़ता है, अजवाइन पड़ती है हमारे खानों में, जो कि बहुत घी पड़ता है, जो कि इन जनरल आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल रखने में काफ़ी हेल्प करता है। बट हाँ, अगर हम उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर होगी। वेरी वेल सर श्रीदा जी, आपने हमारे साथ बहुत सारी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बातें करी, उसके लिए थैंक यू सो मच।